मैं निशा तिवारी, सरस्वती विद्या मंदिर सिनीडी, कक्षा नवम, पाठ वाक, कवित्री हैं ललद्यद। आज हम लोग उस पाठ के प्रश्नोत्तर पर ध्यान देंगे। पहला प्रश्न है, रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है? तो इसका उत्तर है कि रस्सी शब्द जीवन जीने के साधनों के लिए प्रयुक्त हुआ है। वह स्वभाव में कच्ची अर्थात नश्वर है। मैंने आपको पहले ही बताया कि रस्सी श्वासों की डोर जो कि कच्ची है और कभी भी टूट सकती है, इसलिए रस्सी सांसों की डोर उसके लिए जीवन जीने के साधन उसके लिए प्रयुक्त किया गया है। प्रश्न 2, कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? मुक्ति के लिए प्रयास से तात्पर्य है कवित्री मुक्ति पाना चाहती है, मोक्ष पाना चाहती है, क्योंकि वह सांसारिक जीवन के बंधनों से इतना उब चुकी है, क्योंकि उन्हें अब शांति चाहिए। वह चाहती है कि अब वह ईश्वर के घर चली जाए, तो उसके लिए बहुत बहुत प्रयास कर रही है, लेकिन उनके सारे प्रयास असफल होते जा रहे हैं। जितनी कोशिश कर रही हैं सब बेकार होता चला जा रहा है। तो यह कवित्री देखती हैं कि दिन बीतते जाने और अंत समय निकट आने के बाद भी परमात्मा से उसका मेल नहीं हो पाया। समय की अवधि समाप्त हो गई, लेकिन तब भी उसने ईश्वर को प्राप्त नहीं किया। सारे कोशिशें उसकी बेकार चली गई। ऐसे में उसे लगता है कि उसकी साधना एवं प्रयास व्यर्थ हुए जा रही हैं, क्योंकि बहुत कोशिश की उन्होंने, लेकिन उनकी सारी कोशिशें बेकार हो गई। अब तो परमात्मा के घर जाने का वक्त आ गया है। तीसरा प्रश्न है, कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? मैंने आप लोगों को पहले ही पाठ में बताया है कि कवित्री का घर जाने की चाह से तात्पर्य है परमात्मा से मिलन, अर्थात मोक्ष, मुक्ति। क्यों? क्योंकि वह सांसारिक जीवन से, ये सांसारिक बंधनों में जो बंधकर जीवन जी रही थी, उनसे वो उब चुकी थी। उन्हें अब मोक्ष चाहिए था। उनको अब जीने की इच्छा, उनकी लालसा खत्म हो गई थी, क्योंकि अब उनका समय करीब आ गया था। वो चाहती थी कि अब मुझे मोक्ष मिल जाए, मैंने अपने सभी कार्यों को पूरा कर लिया है। अगला प्रश्न, भाव स्पष्ट कीजिए। कविता में की कुछ पंक्तियां दी गई हैं जिनके भाव से बच्चों हमारा तात्पर्य है दी गई पंक्ति का के माध्यम से हमारी कवित्री का क्या संदेश है, वह हमें क्या बताना चाहती हैं। अर्थ तो हमें समझ में आता है, लेकिन अर्थ के साथ साथ भाव की अभिव्यक्ति, क्या भाव, क्या संदेश है जो हमें अभिव्यक्त करना चाहती हैं। है जेब टटोली कौड़ी ना पाई, यानी जो किया कर्म कुछ भी हासिल नहीं हुआ। तो इसका है जेब टटोली कौड़ी ना पाई। इसका भाव यह है कि सहज भाव से प्रभु भक्ति न करके कवित्री ने हठ योग का सहारा लिया। हठ योग से तात्पर्य यहाँ क्या है? बाह्य आडंबर, दिखावापन, ढोंग, तीर्थ यात्रा, पूजा पाठ, छाप तिलक लगाना, ये सारी चीजें, तपस्या। तो यह हठ योग, जबरदस्ती से ईश्वर को प्राप्त करना चाहा। जबरदस्ती से क्या हम किसी को प्राप्त कर सकते हैं? किसी के मन को जीत सकते हैं क्या? कभी नहीं। जबरदस्ती करके किसी के मन को नहीं जीता सकता है। जीतने के लिए हमें अपने कर्मों को दिखाना पड़ेगा, तब जाकर के हम किसी को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। तो यहाँ भी वही बात है। तो हठ योग जैसा का सहारा उन्होंने लिया, इस कारण जीवन के अंत में कुछ भी नहीं प्राप्त हो सका। और अंत में क्या हुआ? उन्होंने ऐसा तो कुछ किया, लेकिन उनको हासिल कुछ नहीं हुआ, कुछ हाथ नहीं लगा, खाली हाथ रह गई। तो यहाँ पर पंक्ति का अर्थ है कि जेब टटोली कौड़ी ना पाई। तो अपने अंत में अपने कार्यों का मूल्यांकन, स्व मूल्यांकन जब वो करती हैं, तब उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उन्होंने अपने जीवन में कुछ भी ऐसे अच्छे कर्म नहीं किए जो वह अपने ईश्वर को उसके बारे में मुंह दिखा सके, या अपने जीवन जीने का मेहनताना मजदूरी, इस नौका पर सवार होकर, जीवन रूपी नौका पर जो सवार थी,
उसका उन्होंने क्या उतराई, वह उतराई उन्हें दे सके। दूसरा है ख में, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। भाव यह है कि मनुष्य को संयम बरतते हुए सदैव मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। मैंने आपको पहले ही कहा था, ना अत्यधिक भोग ना अत्यधिक त्याग। अधिकाधिक भोग विलास में डूबे रहने से मनुष्य को कुछ नहीं मिलता है और भोग से पूरी तरह दूनी बना लेने पर उसके मन में अहंकार जाग उठता है। ज़्यादा भोग भोग लोगे तो भी कुछ नहीं प्राप्त होगा, और अगर हम दूरी बना लेते हैं तो मन में अहंकार पैदा हो जाता है कि हमारे जैसा ज्ञानी, हमारे जैसा तो कोई है ही नहीं। अगला प्रश्न है, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए कवित्री क्या आवश्यक मानती है? कैसा बंद द्वार? ईश्वर के घर जाने का जो द्वार है, वह द्वार में जो छिटकिनी लगी है वह बंद है। उस छिटकिनी को खोलने का क्या उपाय है, अर्थात मोक्ष प्राप्त करने का कौन सा उपाय है? बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए कवित्री का मानना है कि मनुष्य को भोग लिप्तता से आवश्यक दूरी बनाकर भोग और त्याग के बीच का मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए, यानी संयमित रहकर समभाव जीकर जीवन जीने से उन्हें मुक्ति का मार्ग मिलेगा और ये बंद द्वार जो है सांकल, उसकी सांकल खुल सकेगी। उसे संयम रखते हुए भोग और त्याग में समान भाव रखना चाहिए। तो बच्चों, इस तरह से इस पाठ का प्रश्नोत्तर आज हम लोग 5 प्रश्न तक किए। अगला प्रश्न अगले वीडियो में। धन्यवाद।